अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। बाय द वे, चश्मा मैं आज इसलिए पहन के आया हुआ हूँ कि मैं देखूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। आज मैं कैमरा के उस पार देखूँगा, हालांकि बैठा हुआ मैं कैमरा के इस पार हूँ। आज मैं ये देखूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। खैर, अपार्ट साइड ऑफ जोक, आज मैं बात करने वाला हूँ जिस फ़ोन के बारे में, उसका नाम है सैमसंग गलेक्सी A16 4G। ये स्मार्टफ़ोन, ना सिर्फ ये स्मार्टफ़ोन है बल्कि पूरी की पूरी सीरीज़ लॉन्च होने वाली है। सैमसंग ए सीरीज़ जो कि हर साल लॉन्च होती है। तकरीबन थोड़े बहुत फ़ोन रहते हैं स्मार्टफोन इस ए सीरीज़ के। दो तीन स्मार्टफोन लॉन्च हो चुके हैं। अब मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं करी है, मैं सैमसंग गलेक्सी A16 4G के ऊपर ही रिसर्च करके लाया हूँ। खैर, मेक श्योर वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, आई थिंक हो गया A36 था। A26 भी आएगा, A56 भी आएगा। ये 3-4 फ़ोन होंगे जो कि ए सीरीज़ के अंदर लॉन्च होंगे। अब कितने लॉन्च हो चुके हैं ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले रिसर्च करी थी। अब का मुझे नहीं पता है। खैर, आज मैं बात करता हूँ सैमसंग गलेक्सी A16 4G की। इसका तो मुझे पता है कि अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। कब लॉन्च होगा, कितनी प्राइस होगी, और मेन बात, ये स्मार्टफोन पाकिस्तान में किस स्पेसिफिकेशन के साथ आएगा, सारी डिटेल मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। मेक श्योर वीडियो का एंड तक जरूर देखना। पसंद आए तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं बता रहा हूँ, मैं चश्मे के बगैर भी देख लूँगा कि किसने सब्सक्राइब किया हुआ है और फेसबुक पेज किसने फॉलो किया हुआ है। तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब कर दो। हम बढ़ते डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं जो सैमसंग हमारे साथ मजाक करने वाला है, ये किस किस्म का मजाक है। मजाक कर रहा हूँ, आ जाओ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद डिज़ाइन। अगर मैं डिज़ाइन वाले सेट की बात करूँ, भाई सैमसंग ने आई थिंक A36 के ऊपर मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी, वो जाकर लाजमी वॉच करना। कल परसों ही वीडियो डाली है मैंने। उसमें डिज़ाइन आपको थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलता है। जो कैमरा बम के जो डिज़ाइन थे, वो उसके साइड पे बॉर्डर दिया गया था। बट यहाँ अगर मैं बात करूँ सैमसंग गलेक्सी A16 4G के, तो सबसे पहले आप लोग डिज़ाइन देखो। 1 मिनट देखो तो सही, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ आप डिज़ाइन देखो। पसंद आया? आई होप कि आपको पसंद नहीं आया होगा। आई नो कि यहाँ पर ये काफ़ी क्लीन, काफ़ी प्रीमियम, बेहतरीन लुक लेकर आ रहा है। बट यार, सैमसंग की जो ए सीरीज़ है, तकरीबन सैमसंग ने मेरा ख्याल है कुछ ज़बान दी हुई है किसी को कि कुछ भी हो जाएगा कि हम ए सीरीज़ का डिज़ाइन जो है ना वो चेंज नहीं करेंगे। बस हल्का फुल्का कैमरा नीचे वो छोटा बड़ा कर देंगे, इधर इधर कर देंगे, उधर कर देंगे। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बुरी लगती है सैमसंग की। डिज़ाइन थोड़ा बहुत और अच्छा देना चाहिए आपको। नो डाउट ये डिज़ाइन भी भाई काफ़ी अच्छा है। बैक प्लास्टिक की, फ्रेम भी प्लास्टिक का होगा, लाइट वेट फ़ोन होगा ये, और बॉक्सी फ्रेम के साथ आएगा। अपडेट्स भी काफ़ी अच्छी आती हैं, बिकॉज 6 साल की अपडेट देगा ये स्मार्टफोन। तो लाइक ये चीज़ें मुझे सैमसंग की एक दो चीज़ें हैं जो कि काफ़ी बुरी लगती हैं। आई डोंट नो वाई, बट डिज़ाइन, मुझे ऐसा लगता है जब भी फ़ोन लॉन्च हो तो एक नए डिज़ाइन के साथ फ़ोन लॉन्च हो। आई नो कि ये कपड़ों के डिज़ाइन नहीं है, जब भी कोई एक नया कपड़ा आए तो एक नए डिज़ाइन के साथ आया, बट ये फ़ोन थोड़ा बहुत तो डिज़ाइन यार चेंज करना चाहिए। थोड़ा बहुत से मुराद ये नहीं है हरगिज़ कि कैमरा छोटा कर दिया, कैमरा बड़ा कर दिया, एलईडी फ्लैश लाइट हटा दी, एलईडी फ्लैश लाइट बड़ी कर दी या फिर साइड पे कर दी, तो ये मतलब नहीं है मेरा। डिज़ाइन इन लोगों को थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए चीज़ों के, बट फ़िलहाल के लिए चल जाएगा। फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ, 6.7 इंचज़ का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया जाएगा, मतलब कि एस एमोलेड डिस्प्ले होगा। फुल एच डी प्लस की रेजोल्यूशन होगी। 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा। कलर शार्पनेस नो डाउट काफ़ी कमाल के होने वाले हैं, बट डिस्प्ले के अंदर भाई काफ़ी बड़ा आपको एक डाउनग्रेड देखने को मिलेगा। और वो डाउनग्रेड भाई डिस्प्ले के अंदर, एक तो नॉच है, नॉच भाई बहुत पुरानी हो गई है। अब तो पंच होल भी मैं कहता हूँ पुरानी होने वाली है, कुछ नया लेकर आओ। मैं तो कहता हूँ फ्लैश लाइट को फ्लैश लाइट बोल रहा हूँ, फ्रंट कैमरा को ही गायब कर दो, नीचे ले आओ फ्रंट कैमरा स्मार्टफोन के नीचे, जहाँ पे होम बटन होते हैं ना, वहाँ पे लेकर आना चाहिए इन लोगों को। खैर, यहाँ पर भाई सैमसंग वाले काफ़ी पीछे चल रहे हैं भाई। नॉच देखने को मिलती है जो कि पता नहीं 2002-3 में आती थी नॉच। और यहाँ पर बेजल वगैरह आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। चिन काफ़ी ज़्यादा है, नीचे की जो चिन है ना, जहाँ पे होम बटन होते हैं, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा लगी इस फ़ोन के अंदर। बाकी हर चीज़ प्राइस पर डिपेंड करती है, बट प्राइस स्मार्टफोन की एक्सपेक्ट की जा रही है ना, इस प्राइस में तो भाई 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आ रहे हैं। पहली बात, यहाँ पे लोगों ने 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया है, और दूसरी बात, यहाँ पर पंच होल आ रहे हैं 50 से 60 हज़ार रुपये के अंदर अंदर। और स्मार्टफोन की प्राइस भी 50 से 60 हज़ार ही एक्सपेक्ट की जा रही है। बाकी कलर शार्पनेस नो डाउट काफ़ी अच्छी होती है सैमसंग की। एंड्रॉइड वर्जन की बात करूँ तो ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आएगा। साथ ही लेटेस्ट ओएस, लेटेस्ट यूआई आपको सैमसंग का देखने को मिलेगा, और 6 साल की अपडेट आपको देखने को मिलेंगी। मतलब एंड्रॉयड 20 तक जाने के फुल चांस हैं। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म स्मार्टफोन को यूज़ करना चाह रहे हो, जो आपका बच्चा भी है तो इस्तेमाल कर ले, तो येस डेफिनेटली यू गो विद दिस फ़ोन। मजाक कर रहा हूँ, लाइक आप अगर लॉन्ग टर्म तक यूज़ करना चाह रहे हो,
5 साल, 6 साल, 10 साल भी आप इस फ़ोन को खींचना चाहते हो। मतलब ये फ़ोन ख़राब हो जाएगा बट इस स्मार्टफ़ोन की जो अपडेट है ना, वो आना बंद नहीं होंगी। मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ बिकॉज़ 6 साल इज़ इनफ़। एक फ़ोन के लिए काफ़ी होता है भाई 6 साल। हमारे यहाँ तो 5, वो अलग बात है, हमारे यहाँ आवाम 10-10 साल एक फ़ोन को खींच लेती है, जिसमें से मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। खैर मज़ाक कर रहा हूँ। ओवरऑल देखा जाए तो भाई 6 साल की अपडेट काफ़ी मुझे ये अच्छी लगी। 6 साल की अपडेट आपको देखने को मिलेगी और टाइम के साथ-साथ में भी थोड़ा बहुत चीज़ें और अच्छी हो जाएँ अपडेट के साथ-साथ। ये एक सुनहरा मौका है सैमसंग के पास। खैर मैं कौन होता हूँ सुनहरे मौके के हवाले से बात करने वाला। सैमसंग को भाई इतना आइडिया है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है। उसे हम जैसे क्रिएटर की ज़रूरत नहीं है। अगर बात करूँ मेमोरी वेरिएंट को लेकर तो इसमें एक नहीं 2 वेरिएंट निकल कर सामने आए हैं, बट मे बी एक वेरिएंट लॉन्च हो सकता है 4 जीबी 128 जीबी और दूसरा है 4 जीबी 256 जीबी, सॉरी 4 जीबी 256 जीबी नहीं, 8 जीबी 256 जीबी। तो मे बी तकरीबन 90% चांस है 8 जीबी 256 जीबी वाला वेरिएंट लॉन्च हो। 4 जीबी वाला भी 128 वाला भी लॉन्च हो सकता है। अगर तो स्मार्टफोन की प्राइस 50 से 60 हज़ार होती है तो डेफिनेटली भाई 8 जीबी रैम 256 जीबी वाला वेरिएंट होगा। और अगर 8 जीबी 256 जीबी वाले की प्राइस होगी 50 से 60 हज़ार। एक तो कन्फ्यूजन यार बहुत होती है। और 4 जीबी 128 जीबी वाला अगर लॉन्च होता है तो अंडर 50,000 स्मार्टफोन की प्राइस रखी जाएगी। 45-48,000 ऐसे रखी जाएगी 4 128 वाले की प्राइस। बट ये कंफर्म नहीं। UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिलेगी। परफॉर्मेंस वाली साइड की बात करूँ, यहाँ पर भी सैमसंग पीछे चल रहा है। पिछले साल का एक काफ़ी फेमस प्रोसेसर लगाया है मीडियाटेक हीलियो G99, जो कि 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर काम करता है। और बुरी बात यहाँ पर ये है 40 FPS पबजी में प्रोवाइड करेगा, बट यहाँ पर जैरो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये काफ़ी गेमर्स का दिल दुखा है मुझे लग रहा है इस टाइम पर, इस टाइम पे आकर। मेरा भी दिल दुखा है। आई डोंट लाइक गेमिंग, बट गेमर्स के लिए मैं फ़ील कर सकता हूँ अपने दिल के अंदर। सॉरी, दिल यहाँ है, मैं यहाँ तरफ इशारा कर रहा हूँ। खैर ओवरऑल देखा जाए फ़ोन को तो काफ़ी चीज़ें हल्की लगाई हैं सैमसंग ने, काफ़ी थोड़ा बहुत पीछे चल रहा है। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। हालांकि आप लोग पीछे चल रहे हो लेकिन फिर भी कामयाब हो रहे हो। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही यार, ये क्या चक्कर है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? खैर मजाक कर रहा हूँ। ओवरऑल अच्छा फ़ोन है। अगर क्या होता है मीडियाटेक हीलियो G100 लगा देते तो वो स्लाइटली बेटर है एज़ कम्पेयर टू मीडियाटेक हीलियो G99। बैक कैमराज की बात करूँ, बैक पर ट्रिपल कैमराज का सेटअप देखने को मिलेगा। 3 कैमराज है भाई, 3। अब 50 का मेन है, 5 का अल्ट्रा वाइड है और 2 का मैक्रो सेंसर आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट पे आपको नॉच देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी डिसअपॉइंटिंग चीज़ मुझे लगी। 1080p 30 FPS फ्रंट एंड बैक दोनों से ही सेम सिचुएशन है। आप 1080p 30 FPS फ्रंट से भी और बैक से भी सेम सिचुएशन है, आप शूट कर पाओगे। ये भी काफ़ी डाउनग्रेड डिसअपॉइंटिंग मुझे चीज़ लगी। एटलीस्ट 2K का रेयर पे सपोर्ट देना चाहिए था। और तो और यहाँ पर HDR का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर कोई ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। बट मे बी कि जब ये फ़ोन लॉन्च हो तो ये सॉफ्टवेयर के ज़रिए ही ऑप्टिमाइज़ कर दे। बट स्पेसिफिकली यहाँ पर स्पेसिफिक इन लोगों को देना चाहिए था OIS या फिर AIS का सपोर्ट। तो ये चीज़ें, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर मुझे मिसिंग लगी। एक चीज़ जो अच्छी है वो इस स्मार्टफोन की प्राइस है, मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस है। मुझे ये प्राइस अच्छी लगी। अच्छी से मुराद हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि भाई फ़ोन अच्छा है। अच्छी से मुराद लाइक काफ़ी ज़्यादा प्राइस है। खैर बात कर लेते हैं लास्ट में बैटरी वाले साइड को लेकर। और हाँ, इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। आजकल इन डिस्प्ले का ज़माना है भाई, बल्कि मैं तो कहता हूँ अब इन डिस्प्ले भी पुराना हो गया। जैसे वो पंच होल मैंने कहा था ना पुराना हो गया, मैं तो कहता हूँ इन डिस्प्ले भी पुराना हो गया, कुछ नया करो। मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा कि मैं सैमसंग को एडवाइस दूँ। अगर आता है तो मैं अगली वीडियो में लाजमी दूंगा। खैर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, 5000 mAh की बैटरी है, 25 वाट की चार्जिंग देखने को मिलती है। एटलीस्ट 33 वाट तो चार्जिंग देनी चाहिए बिकॉज स्मार्टफोन की प्राइस 60,000 रुपये तक, 60 अंडर 60,000 ये स्मार्टफोन। इसके 2 वेरिएंट पे अगर लॉन्च होते ना तो अंडर 60,000 इन दोनों वेरिएंट की प्राइस होगी। फेब के मंथ में कहा जा रहा है जिसको कि आज 1 तारीख है, 2-3 तारीख को मैं ये वीडियो डाल दूंगा। मेरी यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो गई होगी ये वीडियो। हाँ भाई, उसी चैनल पे अपलोड हो गई होगी जिस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। और फेसबुक पेज को फॉलो कर लिया करो भाई, आप लोग पेज को फॉलो नहीं करते हो। खैर देखते हैं जब तक मैं वीडियो अपलोड करूँ मे भी ये स्मार्टफोन लॉन्च होता है। बट फरवरी के मंथ में 100% चांस है इंशाल्लाह लाजमी ये स्मार्टफोन लॉन्च होता हुआ नज़र आएगा। जब ये फ़ोन लॉन्च होगा तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मैं पक्का नहीं बोलता हूँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं स्मार्टफोन के ऊपर वीडियो अपना पर्सनल ओपिनियन के साथ लाजमी शेयर करूँ जब ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होगा। लेट्स सी के क्या होता है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।
किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। अभी मैं देख लूँ ज़रा, किसी ने सब्सक्राइब किया ही नहीं किया। हाँ भाई, अभी तक आपने नहीं किया सब्सक्राइब, तो यार ये ना करो, सब्सक्राइब वगैरह कर लो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।